अस्सलाम वालेकुम। आज भी मार्केट ने अपने पिछले चंद दिनों के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक नई ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी। इंट्राडे में मार्केट ने 1,47,000 का भी लेवल ब्रीच करा, जो कि तारीख़ में सबसे पहली बार ब्रीच हुआ है, और मजमूई तौर पर कोई 1547 पॉइंट से बढ़कर 1,96,929 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी तकरीबन 43.95 अरब की रही। और अगर चंद इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करी जाए, जो जुम्मे को बोर्ड मीटिंग्स हुई थी और आज सुबह जो है रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, उनमें लकी सीमेंट और मारी पेट्रोलियम के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें मारी एनर्जीज़ ने 21.7 रुपये का फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा और लकी सीमेंट ने कोई तकरीबन 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा। और ड्यूरिंग द डे जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे, उनमें से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का एक रिज़ल्ट था, जिसमें फाइनल डिविडेंड जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने कोई तकरीबन 50 रुपये का अनाउंस करा, और मजमूई तौर पर पूरे साल का डिविडेंड उनका 75 रुपये तक का रहा। चंद इम्पॉर्टेंट ख़बरों पर अगर नज़र डाली जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो इंटरनेशनली ग्लोबली भी है, जिसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कमोडिटीज़ पे और ऑयल प्राइसेस पे और करेंसी मूवमेंट्स पे, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग है, जो कि एक्सपेक्टेड है फ्राइडे को अलास्का में होने की। अच्छा, इसके चंद इम्पॉर्टेंट पहलू ये हैं कि मार्केट जो है कोई पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिविटी इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है कि यूक्रेन रशिया वॉर से कोई की रेजोल्यूशन की कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है इस मीटिंग के बाद, जिसकी वजह से हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ऑयल की प्राइसेस में थोड़ी कमी देखी है, और उसके साथ साथ गोल्ड की प्राइसेस में भी हमें कमी दिखी है, क्योंकि गोल्ड की जो है बुनियादी वजह जो रैली की थी वो थी इसकी सेफ हेवन क्वालिटीज़ की वजह से, कि जब दुनिया में हालात ख़राब हो रहे थे और डॉलर वीकनेस नज़र आ रही थी लोगों को, तो लोग काफ़ी जो है गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो उसमें भी जो है ओवर द वीकेंड लास्ट वीक और आज भी थोड़ी वीकनेस देखी जा रही है। थोड़ा पाकिस्तान रिलेटेड अगर न्यूज़ पर बात करी जाए तो लास्ट वीक फॉरेन रेमिटेंसेस के नंबर्स रिलीज हुए, जो कि 7.4% से ईयर ऑन ईयर बढ़कर $3.2 बिलियन हमने रिसीव करे। याद रहे कि पिछले साल का भी तकरीबन रन रेट जो था, मंथली रन रेट फॉरेन वर्कर्स रेमिटेंसेस का, वो तकरीबन $3 अरब से ऊपर का ही था। तो होपफुली लगता यही है कि इस रन रेट को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा, और जो बैनुल अक़वामी तरसीलात जो होती हैं, जिनको आप फॉरेन वर्कर्स रेमिटेंसेस कहते हैं, वो $3 बिलियन का इस साल भी हम मंथली रन रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि गवर्नमेंट ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस करी है, जिसके मुताबिक जो सुपर टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, वो आहिस्ता आहिस्ता कम करके तकरीबन 4 साल में कम करके 5% पर ले आया जाएगा, और 5वें साल जो है एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बशर्ते कि करंट अकाउंट जो है वो हमारा सरप्लस में रहे। और आखिर में जो आखिरी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि FY25 के फाइनल क्वार्टर में तकरीबन 58% से जो है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है, और उसकी बुनियादी वजह वो वाली कंपनीज़ रही हैं कि जिनके पास अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, और ऑब्वियसली कैप्टिव पावर प्लांट्स पे जो है एडिशनल टैक्सेस लागू हुए थे रवा साल, तो जिसकी वजह से जो है फैक्ट्रीज़ जो है काफ़ी कैप्टिव पावर प्लांट से लोकल ग्रिड पर शिफ्ट हुई थी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का तो सरप्लस है, लेकिन डिमांड इस तरीके से मीट नहीं कर पा रही है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको उस तरीके से देखना चाहिए। जैसे कि हम पहले बताते हैं, आखिर में बिल्कुल यही बताएंगे कि अभी रिज़ल्ट सीज़न अपने फुल फ्लो में है। काफ़ी मेजर बैंक्स के और कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, काफ़ी के आगे मुतवक्को भी हैं। तो जैसे जैसे हम जो है ये रिज़ल्ट्स आते रहेंगे, वैसे ही मार्केट्स ऑब्वियसली रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि चंद दिनों में हो सकता है 1-1.5 लाख का इंडेक्स भी हम अबूर कर जाएं जल्द ही।
तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी मेंटेन रह सकती है, क्योंकि लेवल्स इस तरीके से आ गए। इस FY26 में मार्केट ने इतनी तेज़ी से रैली करी है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म करेक्शन रूल आउट नहीं करी जा सकती। लेकिन लॉन्ग टर्म में व्यू अभी भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस में के हिसाब से जो इंडेक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। फंडामेंटली यहाँ से काफ़ी अभी भी ऊपर जाने की, मार्केट ऊपर जाने की अभी भी काफ़ी रूम है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यू रखकर सरमायाकारी करनी चाहिए।